दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करना चाहूंगी एक ऐसे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसके हेल्प से आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स को बिल्कुल टॉप पे सेल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं ऑपरेटर की तरह। ठीक है, आप लोग गलती क्या करते हो ना, टॉप पे जाके बाय करते हैं, बट वहीं पे ऑपरेटर क्या करता है, टॉप पे सेल करता है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे बियरिश हरामी पैटर्न के बारे में, ये क्या होता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इसके अकॉर्डिंग एसएल टारगेट क्या होगा, एवरीथिंग इन डिटेल। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। डायरेक्टली पहले चलते हैं चार्ट पर, चार्ट पे देखते हैं ये कैसा होता है। ठीक है, यहां पे देखिए ये है पिक्चर परफेक्ट बियरिश हरामी पैटर्न। ओके, इसमें 3 कैंडल होते हैं। क्या होते हैं? 3 कैंडल। फर्स्ट वाली बुलिश, सेकेंड वाली बियरिश और थर्ड वाली बियरिश होती है। इसका काम क्या है? ये अप ट्रेंड को क्या करता है, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। आप यहां पे देख सकते हैं मार्केट यहां से कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, जैसे ही यहां पे बियरिश हरामी पैटर्न फॉर्म हुआ मार्केट यहां से नीचे। ओके, इस तरीके से आप भी इसको चार्ट पे आइडेंटिफाई करके सेल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों बोर्ड पे, और बोर्ड पे एक एक पॉइंट क्लियरली समझेंगे। बियरिश हरामी पैटर्न, ओके, ये क्या होता है समझना। यहाँ पे बिल्कुल चार्ट के टॉप पे आपको दिखेगा एक इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न, ऐसा। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, फर्स्ट वाली कैंडल मस्ट बी बुलिश, नेक्स्ट वाली कैंडल मस्ट बी बियरिश, ये वाली थर्ड वाली मस्ट बी बियरिश। ओके, ऑलवेज फॉर्म एट टॉप। ये होता है एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब ये हुआ कि इसमें हमेशा आपको 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसमें एक कैंडल बुलिश और 2 कैंडल बियरिश होती है। ओके, टॉप पे काम क्या है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं अप ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, इसका साइकोलॉजी क्या है, एसएल टारगेट कैसे फाइंड करेंगे, एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या होता है प्रॉपर एक अप ट्रेंड। अच्छा, अप ट्रेंड कब फॉर्म होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में कई बार आपको बताया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अप ट्रेंड फॉर्म होने का रीजन क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो प्रॉपर एक अप ट्रेंड ऐसे फॉर्म होता है। तो ये अप ट्रेंड फॉर्म क्यों होता है, क्योंकि आप क्या करते हो, बॉटम में सेल करते हैं। जो रिटेलर होते हैं वो बॉटम में क्या करते हैं, शॉर्ट सेल में अपना पोजीशन बनाते हैं। कोई स्टॉक है अभी 500 के रेट पे, इनको लगता है कि स्टॉक 500 से 400 आ सकता है, तो ये करते हैं सेल। बट यहां से क्या होता है, ये आ जाता है ऊपर 510 पे, स्लोली 520 पे, ठीक है, स्लोली ऊपर 530 पे, स्लोली 540 पे। ठीक है, अब देखो इसके पीछे रीजन क्या है, आप सेल करते हैं ये सोच करके कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, आपने न्यूज में देखा या आपको ऐसा लगता है तो आपने शॉर्ट कर दिया। बट उल्टा क्या हुआ, मार्केट यहां से ऊपर। इसके पीछे रीजन क्या है, आखिर ये ऊपर क्यों गया, आप यहां पे सप्लाई कर रहे हो, कोई ना कोई यहां पे बाय कर रहा होगा। जो बाय कर रहा है उसका डिमांड आपके सप्लाई से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्या है, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, ड्यू टू दिस प्राइस क्या होगा, यहां से ऊपर ऐसे। अब आप सेल कर रहे हैं, कोई बाय कर रहा है, आपको लॉस हो रहा है। अब आप क्या करोगे, जैसे 540 550 के रेट पे आता है, अब आपको लगने लगता है ये जो स्टॉक है यहां से 600 650 700 पता नहीं कहां तक जा सकता है। आपको लगता नहीं, आपको लगवाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में जनरली क्या होगा, एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगा। तो टॉप पे क्या होता है, एक मुड़ू वुजू टाइप से बुलिश कैंडल ऐसे फॉर्म हो जाता है, इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए अब आप क्या करोगे, यहां आप सेल से हो जाते हैं एग्जिट, लॉस बुक कर लेते हैं, और आप यहां पे बाय साइड में अपनी पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब ये क्या करेंगे, यहां पे क्या होगा, बियरिश कैंडल फॉर्म हो जाता है, नेक्स्ट वाली कैंडल बियरिश। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो बॉटम में बाय किया था ये टॉप पे जाके सेल करते हैं। क्या करते हैं, टॉप पे जाके सेल करते हैं। जैसे सेल करेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट वाली कैंडल है बियरिश फॉर्म हो जाती है, और ये भी बियरिश फॉर्म हो जाती है। ठीक है, एक तो सेल करते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए, और दूसरा सेल क्यों करते हैं, दूसरा फिर से ये सेल करते हैं क्योंकि आपके अगेंस्ट में, अब आप हो गए बाय करने वाले, तो ये क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये क्या करते हैं, आपके अगेंस्ट में ट्रेड लेते हैं। ओके, अब देखो अब आपने यहां पे क्या किया था, बॉटम में सेल किया, आपको हो गया लॉस। टॉप पे आपने बाय किया, यहां भी हो गया लॉस। इन्होंने क्या किया, बॉटम में बाय किया, यहां भी प्रॉफिट, टॉप पे जाके सेल किया,
यहां भी प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि यहां पे बाई किया, यहां पे सेल किया, प्रॉफिट, फिर वहां पे सेल के नीचे आकर के बाई करेंगे तो वहां भी प्रॉफिट। मतलब ये हुआ कि ऑपरेटर हमेशा प्रॉफिट में और आप हमेशा नुकसान में, ऑलवेज लॉस में, ठीक है। तो अब ये गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं दोस्तों एसएल टारगेट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो प्रॉपर अप ट्रेंड, अगेन समझो अप ट्रेंड के बाद यहां पे एक मुरुबुसु कैंडल फॉर्म होती है, बुलिश कैंडल, और नेक्स्ट वाली कैंडल बियरिश और ये वाली भी बियरिश। अब यहां देखिए अप ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए, मिनिमम आपको 20 कैंडल चाहिए। कितनी कैंडल? मिनिमम 20 कैंडल होनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा ट्रेंड होगा उतना बढ़िया उसका रिवर्सल होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा 20 कैंडल 30 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो 20 कैंडल मस्ट है। यहीं पे क्या है, डेली है या 4H का है, तो यहाँ पे क्या होगा 70 to 20 रहेगा, फिर भी काम चलेगा, ठीक है। अब देखिएगा फर्स्ट वाली कैंडल मस्ट बी बुलिश, नेक्स्ट वाली कैंडल मस्ट बी बियरिश, थर्ड वाली कैंडल मस्ट बी बियरिश, क्योंकि ये होती है कंफर्मेशन कैंडल। जैसे ही थर्ड वाली कैंडल बेरिश फॉर्म हो जाए और इसका लो ब्रेक हो जाए तो आप समझ जाना कि यहां से मार्केट नीचे आने वाला है, ठीक है। यहां देखना आप, और ये एसएल क्या लेंगे, इस कैंडल का हाई होता है स्टॉप लॉस। यहां पे एक बात का ध्यान रखना, जो बियरिश कैंडल मतलब ये जो कैंडल है ये वाली सेकेंड कैंडल, ये बुलिश कैंडल के बॉडी को लेस देन 50% कवर करती है। ये वाली कैंडल कवर बॉडी ऑफ बुलिश कैंडल लेस देन कितना 50%, ठीक है, लेस देन 50% ये कवर करता है। और एंट्री कब करना है, तो थर्ड कैंडल का लो, जैसे ही ये लो ब्रेक होगा आपको यहां पे सेल साइड में ट्रेड बनाना है। समझ में आ गया? अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे समझना। फॉर एग्जांपल यहां पे हो गया 600 इसका एसएल और ये एंट्री पॉइंट हो गया आपका 580। यहां देखिएगा एंट्री कब करना है, जब थर्ड कैंडल का लो ब्रेक होगा देन, और थर्ड कैंडल का लो कोई भी फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, कोई भी कैंडल ब्रेक कर सकता है, ठीक है। अब यहां देखिए एसएल इक्वल टू 600, एसएल 600, एंट्री पॉइंट कितना हो गया 580। इस कैंडल के लो से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें थर्ड कैंडल के लो से मतलब है। जब वो उसका लो ब्रेक होगा तो आपको यहां पे सेल करना है, ठीक है। अब देखो दोनों का डिफरेंस लेंगे, 600 माइनस 580 इक्वल टू 20। अब क्या करेंगे, टारगेट इक्वल टू एंट्री पॉइंट 580 माइनस डिफरेंस 20 इक्वल टू 560। देखिए 560, ठीक है। मतलब ये हुआ कि यहां पे आपको 1:1 का टारगेट देखने को मिल रहा है। यदि आप 100 क्वांटिटी सेल करते हैं तो 20 रुपीज पर शेयर आपको क्या होगा, यदि टारगेट आता है तो 20 रुपीज पर शेयर प्रॉफिट होगा, ठीक है। या फिर नीचे आया और ऊपर जाके ऐसे हिट कर दिया तो क्या होगा 20 रुपीज पर शेयर लॉस होगा, मीन्स कि मैक्सिमम लॉस आपको 2000 रुपये का होगा, ठीक है। तो देखो पहले से आपको सब कुछ पता होता है, हमारा रिस्क क्या है, रिवार्ड क्या है, कहां पे एंटर करना है, एवरीथिंग। आप यहां पे ब्लाइंड ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। और कोई भी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसकी एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 60 to 70% है। ऐसा नहीं है कि अब आपने ये सीख लिया तो बस आपका टारगेट एकदम मतलब एक्यूरेसी 100% है, बिल्कुल नहीं, 60 to 70% है। हाँ, इसको आप इनहेंस कर सकते हैं, इसको इनहेंस कर सकते हैं रिट्रेसमेंट लगा करके, थ्योरी ऑफ रिट्रेसमेंट हो गया, फिर आपका इंडिकेटर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन सभी के हेल्प से आप इसको मतलब कह सकते हैं 85 to 90 तक आप ले जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आज के बाद से आप टॉप पे किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। एसएल टारगेट कैसे फाइंड करेंगे आपने सीख लिया एवरीथिंग। अब एक बार थोड़ा सा आपको ले चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे यहाँ पे भी समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, पिक्चर परफेक्ट एक अप ट्रेंड है। हमने पहले क्या कहा था आपको, प्रॉपर एक अप ट्रेंड होना चाहिए और अप ट्रेंड में 20 कैंडल आप देख सकते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए मोर देन 20 कैंडल है तो अच्छी बात है ना, प्रॉपर एक अप ट्रेंड है। बिल्कुल चार्ट के टॉप पे फर्स्ट वाली कैंडल क्या होनी चाहिए, बुलिश, बुलिश है, नेक्स्ट बियरिश और ये भी बियरिश है। ये वाली कैंडल क्या कर रही है, इसकी बॉडी को लेस देन 50% कवर कर रही है और जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ आप देख सकते हैं मार्केट आ गया नीचे। हमने एक बात आपसे कहा था कि आप क्या कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा आपका 1:1 ही नहीं 1:2 1:3 तक का टारगेट आपको मिलेगा। तो ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट पे गया था, ठीक है, लो ब्रेक हुआ फिर ऊपर गया फिर आप देख सकते हैं नीचे आया है। तो यहाँ पे क्लियर है कि मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, यहां से नीचे आया, इस नीचे आने का डाउनफॉल का रीजन क्या था, तो बियरिश हरामी पैटर्न। ओके, तो यहां पे दोस्तों एसएल क्या होगा, इस कैंडल का हाई होगा स्टॉप लॉस और आप एंटर कब करोगे ट्रेड में, जब इस कैंडल का लो ब्रेक होगा आप यहां पे एंट्री बना सकते हैं। चलिए तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क देते हैं। इस कैंडल का हाई हो गया कितना, हाई है इसका 532.50, तो राउंड ऑफ में 532 ले रहे हैं, ठीक है, 532 हो गया एसएल। और एंट्री पॉइंट इस कैंडल का लो। ओके, तो यहां पे लो देखना कितना है, लो है आपका 526, कितना है 526। ओके, तो आप लोग बताना टारगेट क्या होगा, टारगेट क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी तो समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि पढ़ाने में मजा तभी आता है ना जब टू वे कम्युनिकेशन हो। हमने पढ़ा दिया, आपने सीखा कि नहीं सीखा पता नहीं। मैं इतना बोल सकती हूं कि यदि आप कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से समझ जाते हैं तो आप स्विंग ट्रेड आराम से कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने काफी डिटेल में आपको समझाया है बियरिश हरामी पैटर्न क्या होता है और कैसे इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है, एवरीथिंग। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको बोलना चाहूंगी, आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइव मार्केट अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और काफी जो पैटर्न फॉर्म होते हैं मार्केट में उसका प्रैक्टिस भी आपको हो जाता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए होल डे आपको यहाँ पे देखिए चार्ट मिलता है, ठीक है, तो इससे आपके जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका प्रैक्टिस हो जाएगा और उसका एक्यूरेसी भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो निवेश एकेडमी के नाम से ये क्या है, पब्लिक टेलीग्राम चैनल, तो आप इसको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर किन्हीं को डिटेल में सीखना है स्टॉक मार्केट के बारे में तो इसके लिए आप चाहे तो निवेश एकेडमी को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहां पे बेसिक से लेकर के एडवांस तक सिखाया जाता है। ऐसे आप चाहे तो वेबसाइट चेक कर सकते हैं www.nivesacademy.co.in। ओके, यहां पे आपको दोस्तों स्मार्ट निवेशक कोर्स, टेक्निकल का और ऑप्शन का, ठीक है, तीनों क्लास दिया जाता है। जो क्लास का मोड है टोटली ऑनलाइन लाइव क्लास है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, एट टाइम आप क्लास में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने रिकॉर्डेड वीडियो बनाया आपको दे दिया, वन वे कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, टू वे, क्योंकि आप मेरे पास क्यों आ रहे हो, सीखने के लिए ना, ठीक है, तो आपको सीखना है प्रॉपर वे में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मिलेगा हमारे तरफ से लाइफ टाइम लाइव मार्केट सपोर्ट, कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होता है, आप क्लास में पूछिए, या चाहे तो लाइव मार्केट में भी आप पूछ सकते हैं, सारा फैसिलिटी आपको दिया गया है। तो आप चाहें तो क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।